स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता है। मैथमेटिक्स के पास हर क्यों का जवाब है। तो यही रीजन है कि मैथमेटिक्स है जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जी हाँ, मैथमेटिक्स में जो भी रिजल्ट है उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि वो कैसे बना है। जैसे हमने प्रूव किया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो भी आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। हम लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हैं कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। बट आज आपको मैं बताऊंगा कि वो इक्वल क्यों होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम में हमारे पास जो रिजल्ट है वो है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आज हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपके पास ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। आपको पहले बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ये एंगल है जो COA, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंड एंगल AOD है जो वो इक्वल होगा किसके, BOC के। ये हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि ये इक्वल क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कोई भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको ये सभी लिखना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, मींस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया गया। सेकंड हम लिखेंगे टू प्रूव कि आपने प्रूव क्या करना है, एंड थर्ड वन हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपको पता है कई बार क्वेश्चन में हमें अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तो वो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में। लास्ट में हमारे पास प्रूफ आता है जिसमें हम क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो देंगे पूरी डिटेल के साथ। इस क्वेश्चन का प्रूफ है जो बहुत ही ज्यादा इजी है, बट लिखने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो आपने मैनेज कर लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो हमने लाइंस ले रखी हैं कौन सी, AB एंड CD। तो हम यहां पर लिखेंगे लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। चलिए O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। नेक्स्ट टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन से हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये हमने प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, ये एंगल्स के नेम थोड़े से लिखने डिफिकल्ट हैं बार बार, तो हम इन एंगल्स को नेम दे देते हैं। सपोज दिस एंगल इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। चलिए ये हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, लेट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल BOD इज इक्वल टू 3 एंड एंगल COB इज इक्वल टू एंगल 4। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ। हम प्रूफ तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब देखिए मैंने प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 3 हमने प्रूव करना है। अब देखिए एंगल 1 प्लस 4 का सम कितना होगा, 180 होगा। भाई बिकॉज ये क्या है, स्ट्रेट एंगल हो गया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एंगल 1 एंड 4 क्या है, लीनियर पेयर में है। अगर आप इस लाइन को छोड़ दें तो 1 प्लस 4 का सम कितना बनेगा, 180 बनेगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर में है। यहां पर ऐसा बोल सकते हैं ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। चलिए हमने प्रूफ में फर्स्ट कंडीशन प्रूफ के साथ यहां पर लिखी है कि 1 प्लस 4 का सम 180 ही होगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एंगल 4 प्लस 3 का सम कितना होगा, एंगल 4 प्लस 3 का सम भी कितना होगा, 180 होगा। वाई, बिकॉज ये भी लीनियर पेयर में है। अगर आप इसको छोड़ दें तो आप देखिए 4 प्लस 3 क्या है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, लीनियर पेयर में है। तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 180 हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर।
चलिए इसको आप नेम दीजिए 1, इसको नेम दे दीजिए 2। अब देखिए 1 + 4 का सम है वो भी 180 है, 3 + 4 का सम है वो भी 180 है। मीन्स राइट साइड से तो ये दोनों इक्वल ही है, राइट साइड से दोनों को 180 है। इट मीन्स ये लेफ्ट साइड से भी इक्वल ही होने चाहिए। तो हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। तो देखिए एंगल 4 है जो बोथ साइड ऐड कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 3 है। इसका मीनिंग क्या है, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। मीन्स एंगल AOC इज इक्वल टू BOD। ये हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट हमारा एंगल AOC इज इक्वल टू BOD। तो हम ऐसे ही प्रूव कर देंगे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। अब देखिए सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180। वाई सेम रीजन है, लीनियर पेयर। एंगल 1 और 2 भी क्या है, लीनियर पेयर में है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 एंड सेम रीजन इज लीनियर पेयर। तो हम इसको नेम देंगे 3। अब देखिए एंगल 1 + 4 का सम भी 180 है, एंगल 1 + 2 का सम भी 180 है। इट मीन्स क्या है कि अगर ये दोनों इक्वेशंस राइट साइड से इक्वल हैं तो ये लेफ्ट साइड से भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 एंगल 1 + एंगल 4 ये किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 1 + एंगल 2। वाई बिकॉज इनका दोनों का सम कितना बनता है, 180 180 बनता है। तो हम 1 एंगल को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का एंगल 1 और इधर हमारे पास रह गया एंगल 2। तो ये 1 एंगल के साथ 1 एंगल कैंसिल आउट हो चुका है। इट मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। आप देखिए एंगल 4 कौन सा था हमारा, एंगल COB। इट मींस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल 2 दैट इज AOD। बट ये हमने ऑलरेडी पहले प्रूव कर रखा है। इट मींस यहां से क्या प्रूव हो गया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। POQ हमारे पास एक लाइन है और उस पे रे OS है, वो स्टैंड कर रही है, ये रे OS। एंड नेक्स्ट वन इज रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी और यह एंगल है जो 30 के रह गए हैं, तो हम इस लाइन को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। मींस यो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उस लाइन को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि रे OR and ray OT are angle bisectors of angle POS। मींस रे OR है जो वो बाइसेक्टर है किसकी, एंगल POS की। POS एंगल कौन सा है, ये रहा POS। मींस OR ने है जो POS एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया है। ये देखिए साइन भी लगा हुआ है। ये एंगल है जो इसका मेजरमेंट इस एंगल के इक्वल है। सिमिलरली OT बाइसेक्ट एंगल SOQ एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है किसने, OT ने। तो ये इस एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के इक्वल है। इफ POS इज इक्वल टू X मींस अगर ये एंगल है जो POS इसका मेजरमेंट हो X, ये पूरा कंप्लीट एंगल X डिग्री का हो, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ROT। हमने ROT एंगल की वैल्यू है जो वो बतानी है यहाँ पे। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यही डायग्राम मैंने एक और यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यो एंगल POS है वो यहाँ पर X डिग्री गिवन है। अब देखिए XY से तो आपको पहले ही डर लगता है ना, तो XY को हम छोड़ देते हैं पहले। मीन्स X की वैल्यू है जो वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने X की वैल्यू यहाँ पर ले ली 120 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है मान लीजिए सारा कंप्लीट वो कितने का है, 120 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल कितने के हो गए, 60 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब देखिए ये एंगल है जो वो 120 का है इतना, ठीक है। तो इससे आगे जो एंगल है यहां से लेके यहां तक ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। वाई बिकॉज ये क्या है, एक
स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अगर ये 120 है तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो आगे देखिए OT है जो वो वही बाइसेक्टर है किसका, एंगल SOQ का। SOQ कितना है, 60 डिग्री का है। तो हम इसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं, कितने का हो गया ये 30 के हो गई। तो अब हमने एंगल कौन सा फाइंड करना था, ROT। तो ROT की वैल्यू कितनी आई है, देखिए ROT एंगल कौन सा है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60 प्लस 30 कितना हो गया, ये 90 डिग्री। जी हाँ, ROT की वैल्यू मेरे को श्योर है कि 90 डिग्री ही आएगी। तो प्रूव कैसे करना है, तो पहले मैंने आपको रफ डायग्राम में इसको समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन में तो हमको लिखना ही पड़ेगा, तभी तो हमें मार्क्स मिलेंगे। चलिए करते हैं इसको प्रूव। जस्ट जो मैंने स्टेप यहाँ पे फॉलो किए हैं वही स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमारे पास है OR is bisector of angle POS, OR is bisector of angle POS and OT is bisector of angle SOQ and angle POS is equal to x डिग्री। ये भी हमें गिवन है। देन टू फाइंड, देखिए मैंने यहाँ पर टू फाइंड लिखा है, यहाँ पर कुछ प्रूव नहीं करना है, जस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ROT एंगल की। फाइंड मींस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ROT। चलिए प्रूफ पे आइए। अब कंस्ट्रक्शन हमने इसमें कुछ करनी नहीं है, जस्ट हम इसके प्रूफ पे आते हैं। अब देखिए ये एंगल है जो वो x डिग्री का है, ठीक है। तो OR है वो बाइसेक्टर है इसका, जैसे मैंने यहाँ पर ये 120 का लिया था x, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर है तो ये 60 का रहेगा था। अब देखिए अगर ये x है तो ये बाइसेक्टर है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, x/2 और ये भी कितने हो जाएगा, x/2 मींस x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है किसने, OR रे ने। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू x/2 because of OR is bisector of angle POS। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, 60 डिग्री के हमारे पास एंगल आ चुके हैं। तो आप देखिए सेकंड स्टेप हम करेंगे। अब सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, ये एंगल 120 का था तो ये कितने का हो गया था, 60 का, ठीक है। अब देखिए ये एंगल अगर x डिग्री का है, यहां से लेके यहां तक x डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए ये एंगल है जो कौन सा, POS एंड SOQ, ये दोनों एंगल POS एंड SOQ दो ही एंगल हैं स्ट्रेट लाइन पे। कॉमन वर्टेक्स है कौन सा, O, तो ये क्या है, लीनियर पेयर में, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहां से देखिए एंगल POS की वैल्यू कितनी है, x डिग्री है, ये तो हमें गिवन ही है, x डिग्री प्लस SOQ इज इक्वल टू 180। तो एंगल SOQ की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल x। अब देखिए ये XY आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर ये 120 का है तो ये कितना आ गया, 60 का। अब देखिए इसको हमने बाइसेक्ट किया था, आगे ये 30 का हो गया था। तो यहां हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि OT है जो वो बाइसेक्टर है किसका, SOQ का। तो इट मींस ये जो एंगल है वो किसका हाफ हो जाएगा, इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल है जो, ये भी पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। मींस SOT है जो वो हाफ हो जाएगा किसका, SOQ का, ठीक है। आप देखिए SOQ कितना है, 180 डिग्री माइनस x। इसका हाफ करने का मीनिंग क्या है, पहले हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा, मींस हाफ मल्टीप्लाई 180 90 डिग्री माइनस हाफ मल्टीप्लाई x इज x/2। तो ये हमारे पास एंगल SOT की वैल्यू आ चुकी है, मींस 90 माइनस x/2
2 डिग्री। तो ऐसे ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाय 2 डिग्री। अब यहां तक प्रूव हो ही गया, तो बस इससे आगे तो बहुत ज्यादा इजी है। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एंगल ROT। अब देखिए एंगल ROT है जो, वो दो एंगल्स को ऐड करके बन रहा है। कौन से एंगल्स हैं वो? एक तो है एंगल ROS, दूसरा है SOT। मींस ROS प्लस SOT कितना हो जाएगा? ROT एंगल हो जाएगा, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है ROS की? अभी हमने प्रूव की थी x/2 है, ठीक है। यहां पर मैंने लिख भी रखी है x/2 प्लस SOT की वैल्यू कितनी है? SOT की वैल्यू अभी निकाली है 90 डिग्री माइनस x/2। तो अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो आप देखिए ये प्लस का x/2 है, ये माइनस का x/2 है, ये तो हो जाएंगे कैंसल आउट। तो आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो मैंने आपको पहले बताया था आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। ये जस्ट एक्स वाई ने आपको कंफ्यूज कर रखा है। तो पहले आप रफ डायग्राम बनाइए, उसमें एक्स की वैल्यू लेट कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रूफ में लिख दीजिए। देखिए इतना ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लाइंस एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं तो 90% चांस होते हैं ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब देखिए POQ है जो हमारे पास एक लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन POQ, एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ लाइन पे एक रे है OR। रे मैंने आपको पहले बताया था जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये रे है जो OR, ये परपेंडिकुलर है, मींस यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल है 90 का? ROQ। देन OS is another ray between rays OP and OR। अब देखिए ये हमारे पास एक रे है OP, एक है OR, इनके अनदर बिटवीन एक और रे है, कौन सी है? OS। तो हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। सबसे पहले हम गिवन टू प्रूव ये सभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। अब देखिए हम लिखेंगे गिवन में POQ is a line, it is also POQ is a line, it is given, and angle ROQ is equal to 90 डिग्री। ये भी आपको गिवन है बिकॉज OR है वो परपेंडिकुलर है किसके? POQ के। and OS is another ray lies between ray OP and OR। तो चलिए टू प्रूव हमने करना है एंगल ROS, ये सेम आपने यहां पर लिख देना है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। तो चलिए कंस्ट्रक्शन इसमें हम करेंगे ही नहीं, इसीलिए कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हम रेज कर देते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी हो तो वो आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी, बट ये क्वेश्चन है जो हम विदाउट कंस्ट्रक्शन ही कर देंगे। आइए आप हमारे मेन पार्ट प्रूफ पे आते हैं। देखिए प्रूफ मैं इसका कैसे करूंगा। अब मेरे को ये पता है कि ये वाला एंगल है जो वो 90 का है, कौन सा? ROQ। तो ये वाला एंगल भी 90 का होगा। वही अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, अगर ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल ROP इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब देखिए हमने प्रूव करना है ROS इज इक्वल टू दिस वन। आपकी कंसंट्रेशन सारी ROS पे ही होनी चाहिए। ROS की वैल्यू हमने निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए ROS की वैल्यू हम दो तरह से यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ROS एंगल कौन सा है? ये वाला ROS। तो मैं इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूं, कैसे? ROP एंगल ROP माइनस एंगल SOP। अगर हम सारा एंगल ले लें ROP और उसमें से माइनस कर दें किसको?
एस ओ पी को, तो हमारे पास एंगल कौन सा रहेगा, आर ओ एस। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी। देखिए आर ओ पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो उसको हम यहां से पुट कर देते हैं। इट मींस 90 डिग्री माइनस एस ओ पी, इसको आप नेम दे दीजिए 1। चलिए आर ओ एस की वैल्यू हम एक और मेथड से भी यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको लिखूं एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू, मीन्स अगर आप ये सारे एंगल में से आर ओ क्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल रह जाएगा, आर ओ एस ही रह जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। अब देखिए आर ओ क्यू की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है, ये तो हमें गिवन ही था, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, इसको आप नेम दे दीजिए 2। अगर आपको ये यहां तक समझ आ गया, बस क्वेश्चन हो गया। बस ध्यान यही रखना है कि आर ओ एस की वैल्यू आपने दो तरह से निकालनी है, तो मैंने निकाल रखी है। मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। तो हमारे पास देखिए पहले लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी, ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो 1 की भी कौन सी है, आर ओ एस एंगल है, और 2 की लेफ्ट साइड क्या है, वो भी एंगल आर ओ एस है। तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज एंगल 2 आर ओ एस, ये डबल हो जाएगा इसका, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल, आप देखिए राइट साइड ऐड करेंगे, 1 की राइट साइड क्या है 90 माइनस एंगल एस ओ पी, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 की राइट साइड। 2 की राइट साइड क्या है, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। लो भी इनकी तो होगी कटिंग 90 की 90 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू माइनस एस ओ पी प्लस एस ओ क्यू। तो ये 2 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ 1/2 ऑफ एंगल एस ओ क्यू। जस्ट मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, इसको आगे लिख लिया और इसको इधर लिख दिया एंगल एस ओ पी। मीन्स हमने प्रूव कर दिया आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस ओ क्यू माइनस एस ओ पी। तो यही तो हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस हैं वो लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।